students, let's start with a new topic that is new forms of publication. अब न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन क्या होता है? अब देखो समझना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सेकेंड, हाँ चलो क्या, जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा था कि रीडिंग मैनिया आया, ठीक है। अब रीडिंग मैनिया आया तो क्या हुआ था, वहां पर हमने क्या देखा था कि वह नया फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन आया, नई नई चीजें देखने को मिली, कहीं नॉवेल्स आई, ठीक है, कुछ प्रिंटेड फॉर्म में राइटिंग देखने को मिली, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में राइटिंग कि तुमको ड्राइंग्स देखने लगी, पिक्चर्स देखी, विजुअलाइजेशन हुआ, वहां पर विजुअल इमेजेस आई। तो इस तरीके से क्या हुआ, नई नई चीजें वहां देखने को मिली। प्रिंट के अंदर भी क्या हुआ, जब नॉवेल्स हुए, इसमें ड्रामाज आने लग गए, ठीक है, उसके बाद पोम्स आने लग गई, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या होता है अलग अलग फॉर्मेट के अंदर चली। तो सेम चीज कहां पर देखने को मिली, इंडिया के अंदर देखने को मिली। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग था, थोड़ी सी चीजें अलग थी, बट हाँ हुआ कुछ इस तरीके से ही था। अब देखो न्यू फॉर्म क्यों, क्या होगा समझना बात, कि लोगों को जब इंटरेस्ट आने लगेगा तो वो लोग नई चीज डिमांड करेंगे, और इससे फायदा किसका होगा, पब्लिकेशंस का। तो पब्लिकेशन सब क्या करेगी, देखो एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी होती है। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि ना, जैसे मैं एक पब्लिशर हूं, ठीक है, किसी भी एक बात समझ लेना, किसी भी चीज में मैं पब्लिशर ले लूं या एक मैं प्रोड्यूसर ले लूं, ठीक है। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं ना, तो मैं प्रोड्यूसर में क्या करूंगा, कुछ चीजें प्रोड्यूस कर लूंगा मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी जब मैं चीजें प्रोड्यूस करूंगा और मार्केट में डाल दूंगा कि इसको खरीदो, जिसको खरीदना होगा खरीदेगा, नहीं खरीदना होगा तो भी खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में क्या था, इसके अलावा कोई ऑप्शंस ही नहीं थे, ठीक है। नहीं खरीदा मतलब उसको, उसकी इच्छा नहीं होगी, लेकिन पढ़ना है, जो भी मटेरियल है चलो पढ़ लेता हूँ। तो इस तरीके से पहले का एक बहुत ओल्ड मेंटालिटी हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ, अब मार्केट जैसे चीजें चेंज होने लगा, तो प्रोड्यूसर सब क्या करने लग गए, अब अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से प्रोड्यूस करने लगे, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ठीक है, डिमांड जिस हिसाब से, या अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कंज्यूमर जिस तरीके से। तो हर चीज में ये रहा। यहां पर भी क्या हुआ, पहले के जमाने में प्रोड्यूसर्स अपने हिसाब से अपने अपने व्यूज लिखते थे, या प्रोड्यूसर पब्लिशर की बात करता हूं, तो पहले पब्लिशर्स अपने व्यू, इनिशियली पब्लिशर्स ने अपने व्यू स्टार्ट करने लगे। कोई वुमेन है, उसके साथ कुछ हुआ तो उसने अपनी बात लिखना स्टार्ट कर दी, ठीक है। कोई लेबर है, उसने अपने साथ कुछ हुआ, अपनी बात, अपनी आत्मकथा, जैसे हम लोगों ने चीजें, तो इस तरीके से चीजें लिखना स्टार्ट हुई। लेकिन इससे फायदा पब्लिशर्स को था, जो भाई बिकी मार्केट में नई चीज देखने को मिले, लोग खरीदेंगे, लेकिन ये एक समय तक ही चली। तो पब्लिशर्स को लगा कि नहीं, अब हमको चीजें चेंज करना पड़ेगी, अगर हमको पूरा एंटायर क्राउड कैप्चर करना है तो हम क्या करें, हम एक सिंपल सादा काम ऐसा कर लें कि जो चीज लोग पढ़ना चाहते हैं हम लोगों ने वो बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से न्यू काइंड ऑफ राइटिंग हमको देखने को मिली। क्लियर हुआ कि क्यों ये चीज आई। अब न्यू काइंड ऑफ राइटिंग में क्या क्या चीजें देखने को मिली, जैसे देखो ये जनरली आई कहां थी, जो नॉवेल्स थी ये एक्चुअल में स्टार्ट ही यूरोप में हुई थी, ठीक है। तो जैसे जैसे यूरोप के अंदर कल्चर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रीडिंग मैंने वाला पार्ट, तो जैसे यूरोप के अंदर इसका कल्चर पॉपुलराइज हुआ, तो उसी लेवल पे या उसी समझ से लो, उसी आइडिया से क्या हुआ, हमारे इंडिया में भी नॉवेल्स का कल्चर आया, ठीक है। जैसे ये बहुत पॉपुलर रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है गीतांजलि, तुम लोग को पता होगा। इसके बाद चेतन भगत की 2 स्टेट्स मूवी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी इवन नॉवेल्स पे आजकल तो क्या होने लगी, नॉवेल्स पे मूवीज भी बनने लगी, सीरियल्स बनने लगे, ठीक है, सीरीज आने लगी। तो ये वही पार्ट रहे कि किस तरीके से, ये अभी का ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड बता रहा हूँ कि अब नॉवेल्स को किस तरीके से, मतलब राइटिंग से अब हम लोग मूवीज बना रहे हैं। तो पहले का पार्ट क्या था, लोग इस तरीके से अब नॉवेल्स लिखने लग गए, ठीक है, और नॉवेल्स पढ़ी जाने लगी। तो ये एक नया, जिसको बोल सकते हैं काइंड ऑफ राइटिंग भी आया, एक नया मेनिया क्रिएट हुआ हमारे इंडिया के अंदर। जो आया कहां से था, ये इंग्लैंड से ही हमारे पास आया था। इवन उन्होंने बताया कि सून हम लोगों ने इंडिया फॉर्म्स, मतलब जैसे पहले क्या करता, पहले हम लोगों ने यूरोप वाली जो स्टाइल थी, जो इंग्लिश स्टाइल थी, जिस तरीके से वो लोग अपनी नॉवेल्स लिखते थे, वो लोग जिस तरीके से अपने ड्रामास लिखते थे, तो उस स्टाइल को रखा। फिर अब धीरे धीरे हमने क्या करा, अब हमने हमारी आइडेंटिटी भी डेवलप कर ली। अब क्या करने लग गए कि अब इंडियन स्टाइल आ गई, इंडियन फॉर्म्स आने लग गए, अपने वर्ड्स यहाँ पर, मतलब अपने वर्ड्स ना, अपनी भाषा में भी यहाँ चीजें लिखने लग गई, लाइक सिंपल वर्नैकुलर लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पर क्या होने लगी, बात आने लगी। तो इससे ऑब्वियस सी बात है और ज्यादा विविड मिलेगा, और डाइवर्सिटी होगी, जो डेटा है, जो कंटेंट है, वो और ज्यादा क्या बोल सकते हैं, वाइडर लेवल पे क्या होगा, अब फैलेगा। तो उन्होंने ये भी बताया, और इसके साथ साथ क्या, वो ह्यूमंस की लाइफ में, उनकी माइंड पे, उनकी साइकोलॉजी पे भी बहुत क्या करने लगा, अफेक्ट करने को, नए नए आइडियाज भी ओपन हुए। जैसे न्यू वर्ड जगह, तो सिंपल न्यू आइडियाज, न्यू स्पीयर ऑफ लाइफ भी अब लोगों को देखने लगा, क्योंकि अब लोग उनकी लैंग्वेज में उनको डेटा मिल रहा था, तो वो कनेक्ट कर पा रहे थे चीजें को, ठीक है। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स लाइक क्या क्या चीजें यहाँ पर वर्ल्ड में देखने को मिला, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज अबाउट सोसाइटल एंड पॉलिटिकल मैटर्स, ठीक है, मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स। तो सिंपल सी चीज यहाँ पर ये चीजें, नई नई चीजें देखने को मिल, लिरिक्स मिल रहे हैं, स्टोरीज मिल रही है। हम लोगों ने लिटरेचर, जब लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें भी अलग अलग चीज आती है, पोएम्स आ गए, ड्रामास आ गए, तो ऐसी चीज भी, एपिक्स आने लगे, तो वो भी अब क्या होने लगा, यहाँ पर लिखे जाने लगे, ठीक है, और वाइडर लेवल पे भी। और यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज क्यों आ गई,
क्योंकि यार एपिक्स हैं, ड्रामा से बड़े बड़े होते हैं, इनको पढ़ने में शायद लोगों को बहुत टाइम लगता हो, लेकिन अब यहाँ पर इनको रीडिंग पॉपुलैरिटी मतलब रीडिंग पॉपुलेशन चाहिए थी, पॉपुलैरिटी चाहिए थी, तो इन्होंने क्या करा, शॉर्ट इसीज बनाने लग गए, ठीक है, तो ये पॉपुलराइज हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मार्केट के अंदर जो नया कल्चर था वो भी अब डेवलप का हुआ, इनको नया एरिया देखने को मिला, किन लोगों को, जो पब्लिशर्स हैं उनको, ठीक है। और स्टाइल ऑफ हम लोगों ने जो राइटिंग थी वो तो देख ही ली कि भैया ये चेंज हुआ, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर भी ये बताया कि ये लोग जनरली क्या करते थे, ह्यूमन लाइफ्स को एम्फेसिस करते थे, मतलब जो इनकी बातें होती थी ना आम डे टू डे लाइफ में, ताकि लोग उनसे कनेक्ट कर पाए, तो उन्होंने ह्यूमन लाइफ्स के बारे में यहाँ पर लिखने लगे, ठीक है। इंटीमेट फीलिंग्स अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में, ताकि लोग उसको क्या करें, कनेक्ट करें, तो और इनकी पॉपुलैरिटी होती है, और इस तरीके से लोग इसमें इंटरेस्ट भी लेते थे। देखो जैसे यहाँ पर एक चीज बताई, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी न्यू क्या चीज देखने को मिली, अ न्यू विजुअल कल्चर वॉज टेकिंग शेप। विजुअल कल्चर आजकल, ये आज का सेंस बता रहा हूँ, आजकल क्या होता है, हम रोड्स पे जाते हैं तो रोड साइड में ऐसी बिल्डिंग्स पे इस तरीके से बेहतरीन डिजाइन बनी होती है, ड्राइंग्स बनी होती है, पेंटिंग्स बनी होती है, तो ये कल्चर ये अभी देखने को मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। उस वक्त भी दीवारों पे लिखा रहता है, ठीक है, तो ये चीज है, लिखना अलग है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर विजुअलाइजेशन, मतलब अब यहाँ पर पिक्चर वाला सेंस भी आ गया, जैसे हम लोगों ने उधर देखा था, सेम टू सेम अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, विजुअलाइजेशन देखने को, विजुअल इमेजेस के थ्रू अब क्या किया जा रहा है, प्रिंट के अंदर उसको लगाया जा रहा है। मतलब अब ड्राइंग बनाई उसको प्रिंट, अब उसको सर कैसे, तो सिंपल वही जो अपनी वुड ब्लॉक टेक्निक थी इनिशियली, उसी टेक्निक से करा, और फिर धीरे 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 वो चेंजेस आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेसेस बढ़ने लगी, विजुअल इमेजेस भी अब क्या हो गए, इजीली रिप्रोड्यूस, मतलब जैसे कम जो प्रेसेस थी तो कम वो डेटा आता था, लेकिन अब क्या हो गया, जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस बढ़ने लगी तो जो विजुअल डेटा भी था वो भी अब क्या हो गया, ज्यादा नंबर से मार्केट में आने लगा, तो मल्टीपल कॉपीज उसकी देखने को मिली, ठीक है। जैसे किन किन प्रिंटर्स की बात करते हैं, तो पेंटर्स कौन कौन है, पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा, ये याद रखना, रवि वर्मा की स्पेलिंग सेम टू सेम यही है, VARM है, ठीक, कंफ्यूज होता है। तो राजा रवि वर्मा पे इन्होंने मास लेवल पे क्या करा, इमेजेस को प्रोड्यूस करा और सर्कुलेट करा, ठीक है। कुछ ये देखो कुछ इस तरीके से दिखते थे राजा रवि वर्मा, और ये उनके कुछ ऐसे इमेजेस, ये देखो कुछ इस तरीके से इमेजेस, पेंटिंग्स, ये भी क्या करते थे अब यहाँ पर प्रिंट करा, और ये इससे फायदा करता था, जैसे मान लो सरस्वती जी की पेंटिंग है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, जो विद्यार्थी वो पढ़ने के टाइम पे अपने जो स्टडी टेबल है उसके आगे फोटो लगा लेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब भाई अपना वो जो बिल्ड कनेक्शन देखने को मिलता है, तो इस तरीके से लोगों भगवान के फोटोज घर के अंदर रखने लगे, तो ये कॉमन सेंस भी, मतलब एक कॉमन चीज भी मार्केट में आने लगी, और ये क्या होता था, कोई एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता था, ठीक है। तो अगर ये चीप हुआ, सस्ता हुआ, तो क्या होगा, पुअर भी अब क्या कर सकेगा, इसको खरीद पाएगा, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी चीज को खरीद लेगा, अलग अलग लेवल, अलग अलग डिजाइन डालते जाएंगे, अलग अलग लेवल से बढ़ाते हैं उसको एक्सपेंसिव करने के लिए। बट इससे फायदा क्या हो गया कि नाउ एवरीबडी कुड टेक दिस और उसे अपना घर को डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट भी बहुत पॉपुलराइज हुआ, ये जो हम लोग को विजुअल पार्ट जो देखने को मिला था ना, जैसे इन लोगों ने, तो मास सर्कुलेशन हुआ, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला। और क्या नई चीज़ देखने को मिली, तो और नई चीज़ के अंदर ये देखो, ये जो वुड ब्लॉक पेंटिंग जिसको हम लोगों ने बोला था, देखो अब क्या करते थे, जो वुड ब्लॉक पेंटिंग्स बनाते थे, ठीक है, जो पुअर वुड एनग्रेवर्स होते, तो दुकानदार क्या करते थे, ये ऐसे ग्रेवर्स को हायर कर लेते अपनी दुकान पर। जैसे तुमने कभी नोटिस करा हो, क्या होता था, वो अगर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बर्तन, पहले के ज़माने में तो ना बर्तन लेने जाते तो बर्तन पे लिखा रहता था ऐसा करके कि ये भैया फलाना फलाना लिखा है, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि वो उनको बर्तन की दुकान वाले के बाहर ही, मैंने जैसे देखने जाता तो हमारे जैसे इंदौर के अंदर एक बर्तन बाजार करके प्लेस है, ठीक है, बहुत वहाँ पर बर्तन मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बाहर दुकान के बाहर ही कुछ क्या होते थे, जो एनग्रेवर्स हैं वो बैठे हुए रहते हैं, उनके पास एक टूल रहता है, अब बोलो क्या नाम लिखना है, तो फटाफट जैसे बोला आदेश सेठी लिखना है, तो उन्होंने आदेश सेठी लिख दिया, ठीक है। तो या मुझे देना है किसी को, तो जिसका भी नाम मुझे, जो भी गिफ्ट मुझे लिखवाना है, तो उस पर वो लिख देते थे। तो ये आज का भी ट्रेंड चल रहा है। तो उस जमाने में क्या होता था, वुड एनग्रेवर्स को हायर कर लिया जाता था। ये लोग क्या करते थे, अब इवन ये तो ऐसे भी होते थे कि सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसके जैसे कि जैसे वुड पे एनग्रेव कर देते थे उसकी पेंटिंग। तो ये भी बहुत पॉपुलर ट्रेंड रहा, जैसे देखो तुमको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी चीजें मार्केट के अंदर चलने लगी। तो इन लोगों ने भी क्या करा है, जो एनग्रेवर्स हैं, इन लोग को भी क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट दी, और इसके थ्रू इनका भी बहुत, ये क्योंकि विजुअल ट्रेंड भी आया ना, तो इस तरीके से भी चीज मार्केट में बहुत कॉमनली देखने को मिली। इवन बाद में क्या हो गया, चीप प्रिंट पेपर कैलेंडर्स जो थे वो भी हमको मिलने लग गए। तो कैलेंडर्स क्या हो गया, हर कोई बाजार में कैलेंडर देखने लग गया, तो अपने घर में कैलेंडर प्रिंट करके छाप लिया, छाप लिया इन द सेंस कि वो पेस्ट कर दिया हमारे घर में। तो इस तरीके से भी क्या हुआ कि मार्केट में जो प्रिंटेड
कल्चर था विजुअल वाला, वो भी अब देखने को बहुत पॉपुलराइज हुआ, देखने को हम लोग को कॉमनली मिला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज बताया कि इन्होंने पॉपुलर आइडियाज, इवन क्या क्या चीज देखने को मिली, लोगों के ट्रेडिशंस, बिलीव्स, आइडियाज, ठीक है, इवन सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स, हर जगह पे क्या कहा इनका इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। बाय दी 1870s अब क्या देखने को मिल रहा है, कैरिकेचर्स और कार्टून्स, ये बहुत कॉमन थी, ये बढ़िया चीज देखने को मिली। क्या हुआ 1870s के आसपास आते आते हमको क्या देखने को मिला कि कैरिकेचर्स और जो कार्टून्स थे वो न्यूज़पेपर्स में आने लगे। इसके थ्रू क्या हुआ, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये जैसे ये है, ठीक है, ये सोशल इश्यूज के ऊपर यहाँ पर क्या करते थे, ये कमेंट करते थे, पॉलिटिकल इश्यूज पे कमेंट करते थे। कार्टून्स आज भी तुम न्यूज़पेपर देखोगे तो ऐसे लाइक कि देखोगे जिस तरीके से कार्टून्स ऐसे दिखते हैं ना वोट सिलेक्शन के टाइम पे, तो ऐसे कार्टून्स बना के क्या होते थे, ये न्यूज़पेपर में देखने को मिलते थे। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं स्पेसिफिकली लगाया मैं तुम लोग को, इसमें क्या होता था, जैसे ये वाला पार्ट क्या है कि जो ब्रिटिशर्स ने वो किस तरीके से वेल्थ कमाई इंडिया से, उसको क्रिटिसाइज करेंगे इंडियंस। कुछ लोग ब्रिटिशर्स क्रिटिसाइज करेंगे, भाई अगर हम नहीं आते तो तुम तो लड़ते ही रहते, ठीक है। कुछ में ऐसे गुलामी शो करते, तो ऐसे कुछ कैरिकेचर, जैसे क्या वाला है कि किस तरीके से लूट लूट के हमारे इंडिया से सोना लेकर गए ब्रिटिशर्स, तो इस तरीके से भी क्या करते थे, कैरिकेचर्स और कार्टून्स बना के अपने आइडियाज को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आज भी हम लोग को न्यूज़पेपर देखने को उठाना, चुनाव के टाइम पे तुमको बहुत सारे न्यूज़पेपर में ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये भी एक ये उस तरफ के उस तरफ, मतलब 1870 से ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है, तो तब से हमको देखना। कुछ लोगों ने क्या करा, इसको बिल्कुल मजा आया उन लोगों से कि क्या बढ़िया चीज लिखी आपने, तो उसको हंसी के अंदाज में लिया। कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसिज्म के तौर पे लिया, ठीक है। इवन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे अपन तो कार्टून्स में दिखा रहे हैं, यहाँ पर पॉलिटिक्स मैंने दिखाया, पॉलिटिकल कार्टून्स अपन ने यूज करे। कुछ कार्टून्स के अंदर वेस्टर्न ट्रेंड्स दिखता था, कुछ कार्टून्स के अंदर ट्रेडिशनल सेंस दिखाया जाता था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि कुछ लोगों को तो बड़ा मजा आया कि यार कैसे, मतलब हंसी का पात्र बना उन लोगों के लिए वो चीज, और कुछ लोगों को डर था कि नहीं यार ये कार्टून्स, मतलब मार्केट में चीज आ रही है इसी के लिए तो कार्टून बना रहे हैं कि हम वेस्टर्न ट्रेंड आ रहा है, वेस्टर्न मेंटालिटी आ रही है, वेस्टर्न ड्रेसेस आ रहे हैं, ठीक है, आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। तो उन लोगों को ये लगा कि भाई कुछ लोगों ने यहाँ पे फैसिनेट हुए उस चीज के लिए, और कुछ लोगों को सोशल चेंज का डर था। तो इस तरीके से भी क्या हुआ, ये मत समझो कि प्रिंट ने लोगों की माइंडसेट या साइकोलॉजी पे कितना एक खतरनाक प्रभाव डाला, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली। अब लोग खुद अपने आइडिया सोच सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं कि नहीं यार ये चीज सही है और ये चीज गलत है, ठीक है। और विजुअल आने के चक्कर में अब ना सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं और उस चीज को समझ भी रहा हूं। बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पर इंपीरियल कैरिकेचर्स भी थे। कुछ लोग क्या करते थे, जैसे राजा महाराजा है, तो कुछ लोग क्या करते थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स होते थे या जो नेशनलिस्ट होते थे, उनको ही अगेंस्ट में डालते थे कि ये तो क्या बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा तो इंपीरियलिज्म बढ़िया है, राजा महाराजा वाला काम अच्छा होना चाहिए। और जो नेशनलिस्ट होते थे ये राजा महाराजाओं को गलत ठहराते थे। तो इस तरीके से भी क्या होने लगा कि जो प्रिंट है उसने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करा, लाइक हर सेंस पे, लाइक पॉलिटिकल सेंस पे भी रखा, ठीक है, सोशल सेंस पे भी रखा, राजा महाराजाओं की जब बात करती है उस सेंस में भी रहा। तो यार हर चेंज के अंदर प्रिंट का एक बड़ा इम्पैक्ट रहा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन एंड द प्रिंट। वुमेन का प्रिंट से क्या इम्पैक्ट रहा, क्या लेना देना रहा वुमेन का प्रिंट पे। अब देखो वुमेन का प्रिंट पे क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग राजा राम मोहन रॉय की बात कर रहे थे तो उस वक्त हमने डिस्कस करा था कि हमारे इंडिया में सती प्रथा बहुत कॉमन था, है ना। सती प्रथा, जैसे विडो मैरिज का भी कंसेप्ट बाद में, जैसे तुम लोग अगर सीरियल देखते हो तो एक अभी अहिल्याबाई का सीरियल आ रहा है, उसके अंदर वो अहिल्याबाई ने क्या करा था कि उनकी कोई फ्रेंड थी बचपन से, क्योंकि छोटे समय में चाइल्ड मैरिज हो जाती थी तो वो वहीं पर विडो हो गई थी, विधवा हो गई थी, तो उसकी री मैरिज करवाई। तो ये ऐसे भी जो थे ये बहुत उसको बुरा समझते थे सेक्शन। फिर जैसे उसमें सीरियल, मैंने भी सीरियल से ही समझा उस चीज़ को। तो उस पार्ट पे क्या हुआ कि ऐसी चीज़ें भी पहले चलते थे, मतलब पहले वुमेन को बहुत निचला दर्जा दिया जाता था, ठीक है, बहुत कम उन्हें आंका जाता था। तो वुमेन जब प्रिंट की बात करने लगी तो भाई ये तो डिजास्टर हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से लोग बोलते कि अगर अभी पढ़ी लिखी है तो ज़्यादा तेज चलेगी, मतलब उस समय की लोगों की मेंटालिटी की पढ़ लिख लेगी तो सभी खुद कर लेगी, और वुमेन्स को क्योंकि उनको दबाना था। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज करा, कुछ लोगों ने वुमेन्स को, उन्होंने इवन ये तक बोल दिया कि अगर कोई पढ़ी लिखी वुमेन है तो वो तो बाप रे बाप विडो के जैसी हो गई, या ऐसे बहुत कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी उन्होंने क्या करे वुमेन के एजुकेशन के ऊपर लगाए, ठीक है। मतलब उनका कहना था कि वुमेन एक्चुअल में एजुकेशन प्राप्त करने के अधिकार, मतलब उनके पास अधिकार नहीं है। जैसे तुम लोगों ने ये सीरियल भी, ये भी पार्ट जो मैं बता रहा हूँ ये भी मैंने उसी सीरियल में देखा, अहिल्याबाई वाला जो सीरियल था उसके अंदर जो अहिल्याबाई जो उनके खांडे राव थे, तो जब बचपन में पढ़ाई हो रही थी तो खांडे राव को विद्वान आते थे पढ़ाने के लिए, और अहिल्याबाई के पास वो अधिकार नहीं था कि मैं पढ़ाई कर सकूं, ठीक है।
तो जो इस तरीके से भी वहां पर, क्योंकि अब सेम घर के अंदर मतलब महल में ही आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, और उनके पास मतलब ऐसा नहीं, मैं जैसे तुमको बात बता रहा हूँ ये चीज समझना कि छोटे लेवल पे ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे पार्ट पे ये चीज नहीं हो रही थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, ये हर पार्ट पर थी, मतलब कोई छोटी फैमिली बिलोंग करती है लोअर कास्ट की तो उसमें तो हो ही रहा है, अपर कास्ट हम तो होलकर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, राजा महाराजाओं की बात कर रहे हैं, उस सेंस में भी ये चीज देखने को मिल रही है। लेकिन उसी में तुमको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो होलकर्स, और इनको क्रिटिसाइज कौन कर रहा था, उन्हीं की जो मतलब मम्मी थी, उनकी सासूबाई थी, वही उनको क्रिटिसाइज करती, मतलब एक वुमेन ही वुमेन के एजुकेशन के अगेंस्ट हुआ करती थी। तो ये सेक्शन भी बहुत पॉपुलर था उस सोसाइटी में। लेकिन यहाँ पर क्या देखा था, जो मल्हार राव होलकर थे, ठीक है, इन्होंने क्या करा, नहीं इन्होंने अप्रिशिएट करा उस चीज को कि नहीं वुमेन्स को भी पढ़ना चाहिए, वुमेन्स पढ़ेंगी तो वो और अच्छे से पूरा इसको मैनेज करने, बिकॉज एक वुमेन के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिर्फ घर को नहीं, पूरे सभी चीज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब तो कितना हमारे देश की प्रधानमंत्री, मतलब सॉरी हमारे देश प्रधानमंत्री तो ठीक है, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी, ये भी वुमेन्स रह चुकी हैं, ठीक है। बहुत सारी स्टेट्स के भी तुमको हम लोग को देखने को लिए चीफ मिनिस्टर वुमेन्स हैं, ठीक है, गवर्नर्स वुमेन है, तो ये चीज़ भी बहुत कॉमनली अब तो मार्केट में वुमेन्स की इंपॉर्टेंस हम लोगों ने रखी। लेकिन उस सेंस में उस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंस हुआ करती नहीं थी, तो वुमेन्स का प्रिंट या एजुकेशन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर यही बताया, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जो लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो ओपन माइंडनेस, मतलब ओपन माइंडेड फैमिली से हुआ करते थे, ठीक है, वो लोग ने क्या करा, सपोर्ट करा, जैसे फादर्स ने अपनी डॉटर को सपोर्ट करा, ठीक है, हस्बैंड्स ने अपनी जो वाइफ्स हैं उनको सपोर्ट करा, तो इस के चलते वुमेन का एजुकेशन पे या प्रिंट पे एक बहुत बढ़िया इंपैक्ट रहा, देखने को मिला, ठीक है। तो बाद में वुमेन की रीडिंग में इंक्रीज हुई, और क्योंकि इनको सपोर्ट मिलता गया, ठीक है, वुमेन की ये जो क्या बोलते हैं रीडिंग, वो इंक्रीज हुई, नॉलेज इंक्रीज हो, तो इस पूरी बहती गंगा में बहुत लोगों का डेवलपमेंट, बहुत वुमेन्स का डेवलप, और एक नया एरा हम लोग को वुमेन की रीडिंग में देखने को मिला, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, लिबरल जो हस्बैंड्स होते थे और जो फादर्स होते थे, वो उन्होंने अपनी बेटियों को या अपनी बीवियों को क्या करने लगे कि घर में ही क्या करा दिया, एजुकेशन प्राप्त करने की, भाई कहीं बाहर जाके मत पढ़ो, घर में ही उनको बुक्स ला देते थे, ताकि उनको खुद अपने अपार्ट फ्रॉम आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क वो घर पे आते और अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ्स को एडुकेट करते, पढ़ाते। तो इस सेंस के अंदर भी क्या हुआ, उनको अब स्कूल से नहीं जाना पड़ा, लेकिन बहुत डेवलपमेंट, तुमने नाम सुना होगा ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले, ठीक है, इन्होंने वुमेन्स के एजुकेशन के ऊपर बहुत वर्कआउट करा, ठीक है। जो स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं उनके लिए भी क्या करा, इन्होंने बहुत वर्क करा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या हुआ, एजुकेशन में वुमेन का रोल रहा। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, मैनी जनरल्स बिगन कैरिंग राइटिंग बाय वुमेन। अब यहाँ पर जैसा उस सेंस में उधर देखा था हम लोगों ने, सेम चीज समझना, इंग्लैंड में भी वही इंपैक्ट रहा जो रीडिंग का मतलब जो वुमेन की रीडिंग से रिलेटेड, क्योंकि माइंडसेट कहीं ना कहीं सेम हुआ करता था। इंडिया में भी बस थोड़े बहुत डिफरेंस होते थे आइडियोलॉजी के, इस कारण से इंपैक्ट कहीं उधर जल्दी हो गए होंगे, इधर थोड़े से लेट देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, अब वुमेन्स, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि वुमेन्स जो पढ़ना चाहती थी वही अब क्या करते थे, लिखा जाता था, ठीक है, या जैसा सोचा था कि वुमेन एक ऐसी आइडियल आइडेंटिटी होगी तो उस तरीके से उसमें क्या किया जाता था, लिखा जाता था। अब यहाँ पर ही क्या होता था, जो राइटिंग्स होने लगी, जो वुमेन्स लिखती थी, तो वो लिखते थे कि कैसी एक आइडियल वुमेन होना चाहिए, ठीक है, उसे कैसे अपने आप को कैरी करना चाहिए, ठीक है, या कैसे खाने से रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो इन चीजों से होम मेकर बना दिया जाता था, तो कैसे घर को बनाया, गृहस्थी को बनाया, सौंदर्यता को मेंटेन करके रखा जाए, तो इन चीजों के ऊपर भी क्या किया जाता था, बुक्स अब वुमेन्स लिखती थी और उसको वुमेन्स के एरिया में ही रीड करने दिया जाता था। तो बहुत पॉपुलराइज हुए ये आइडियाज भी, ठीक है। इन्होंने देखो, इन्होंने क्या करा, ऐसे पार्ट को कलेक्ट करा, रीडिंग मैटर को कलेक्ट करा, जो कि उन्होंने बताया कि होम बेस्ड स्कूलिंग के अंदर उनको कवर कराया जा सके, ठीक है। तो ये पार्ट भी जो वुमेन्स राइटर्स या जो राइटर्स उन्होंने भी, क्योंकि वुमेन्स का ट्रेंड देखने को मिला रीडिंग के अंदर, तो यहाँ पर भी इन्होंने यहाँ, बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल, ठीक है, हर कोई फैमिली लिबरल नहीं थी। जैसे मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में एग्जांपल के देखो, जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे, ये मानते थे कि लड़कियों को पढ़ाना लाइक कि भाई ये तो विडो हो जाएगी, ठीक है, मतलब एक मेंटालिटी ऐसा, लाइक ये नहीं है कि कोई, हम लोग बोलते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, तो बिल्ली रास्ता काटने से आपका कुछ गलत हो जाएगा, या फिर कोई ऐसी कहावतें हमारी चल जाती है, ठीक है, जैसे बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, या ऐसी बहुत सारी कहावतें जिसका अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग बोलते थे, भाई जैसे हिचकी आ जाती तो आपको रुक जाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी रहती है ना, कोई याद कर रहा है आपको हिचकी आ रही, भले ऐसा कुछ ही नहीं हो, उसका साइंस कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम लोगों ने उसकी कहावत बना दी ना, तो ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने कहावत बना दी कि अगर
पढ़ी लिखी लड़की है तो वो विडो हो जाएगी, ठीक है। तो भाई लोगों डर के कारण नहीं रहे भाई इसको एडुकेट। मुस्लिम फियर दैट एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू। अब उन्होंने बताया कि अगर मुस्लिम विमेन उसको एडुकेट कर दिया तो शी विल बी करप्टेड, वो उर्दू की जो भी उर्दू रोमांसेस जो भी कंटेंट है तब उनको बोला कि ये करप्ट हो जाएगी। तो ऐसे हर सेक्शन ऑफ हर सोसाइटी में हर रिलीजन के अंदर ये चीज़ नेगेटिवली उसको रखा गया, मतलब क्रिटिसाइज भी करा गया जो नॉन लिबरल फैमिली से बिलोंग करते थे उनके द्वारा। बट बहुत सारी वुमेन्स ने क्या करा, यहाँ पर रिबेल करा, ठीक है। जो सोशल उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसके अगेंस्ट वो क्या करा, उन्होंने रिबेल करा और अपने प्रोहिबिशन को हटाया और क्या करा, उन्होंने अपने आप को आगे साबित करा अपनी चीजें। जैसे उन्होंने बहुत बताई, जैसे चीजें के बारे में बताते हैं। ईस्ट बंगाल के अंदर क्या रहा है कि द अर्ली 19th सेंचुरी देखो, Rashundri Devi, a young married girl in a very orthodox household, learned to read in the secrecy of her kitchen. समझना बात कितनी, जो इन्होंने जो देवी जी हैं इन्होंने क्या करा, इन्होंने अभी ये नई नई शादी हुई उनके, तो शादी होने के बाद एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली के अंदर रही, तो उसके अंदर भी इन्होंने सीक्रेसी छुप के कैसे करा, क्या करा, चीजें रीड करना स्टार्ट करा इन द सीक्रेसी ऑफ हर किचन। तो हमने जैसा सीखा होगा उसको भी इन्होंने क्या कराया होगा, आगे अब पहुंचाया होगा लोगों तक, सिंपल सी बात है। लेटर शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जिबान विच वॉज पब्लिश इन 1876। अमार जिबान ऐसा बोलता हूँ, अमार जिबान है होगा बंगाली के अंदर इसका, तो अमार जिबान इज लाइक बुक जो कि क्या किया 1876 में पब्लिश हुई। तो इसके थ्रू क्या हुआ, अब लोगों तक भी बात वुमेन्स का भी पहुंचने लगा, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू वुमेन्स लोगों तक पहुंचाया, मतलब इस प्रिंट ने उनको तक पहुंचाया। It was the first full-length autobiography published in the Bengali language। ये भी चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पहली, ठीक है, अमर जिबान पहली एक ऐसी बुक थी जो फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो किसी बंगाली, मतलब किसी इन द सेंस बंगाली लैंग्वेज के अंदर पब्लिश हुई थी, ठीक है। सिंस सोशल रिफॉर्म्स एंड नॉवेल्स हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन वुमेन्स लाइफ एंड इमोशन, देयर वाज आल्सो एन इंटरेस्ट इन what women would have to say about their own lives। पॉइंट यहां पर समझना कि अब यहां पर वो पार्ट्स भी आने लगे कि यार क्योंकि अब इसका मार्केट में इंटरेस्ट आ गया, वुमेन्स तक बात पहुंचने लगे, लोगों कीनली उस चीज को पढ़ते थे। तो यहाँ पर ये भी चीज कि अब वुमेन्स क्या कहना चाहती है, वो अपने क्या विचार रखना चाहती है और वो क्या पढ़ना चाहती है, उस चीज को भी अब क्या किया, पॉपुलराइज किया उन्होंने, अपने व्यूज विद द हेल्प ऑफ प्रिंट मार्केट में पब्लिश करे, मतलब इन दिस इज बुक्स में पब्लिश करे। फ्रॉम द 1860s अ फ्यू बंगाली वुमेन लाइक, ठीक है, कैलाश भाषिनी, हाँ कट कर देना, like Kailash Bhashini Devi wrote books highlighting the experience of a woman, ठीक है। और क्या क्या इसके अंदर करते थे, how women were imprisoned at home, ठीक है, kept in ignorance, forced to do hard domestic labor। अब यहाँ पर चीज समझो कि ये जो वुमेन का दर्द था ये छलकता ही नहीं था, ये बाहर तक पहुंचता ही नहीं था, लोगों को तो पहुंच ही नहीं पाता था। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो अपनी बुक्स लिखना स्टार्ट करी थी उन्होंने बताया कि कैसे वुमेन्स को क्या किया जाता है, जे घर के अंदर ऐसे जेल, मतलब ऐसे वुमेन इम्प्रिजन्ड अंदर जेल में नहीं बांध रहे, लेकिन हाँ उनको कैसे चार दीवारी ऐसे जेल लग रही है, ठीक है, कैसे उनको इग्नोर कर दिया गया, इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर उनकी जो जितनी भी इंपॉर्टेंस है उसको आपने साइड रख दिया है, ठीक है, उनको घर का ही काम करने के अंदर मजबूर कर दिया गया है, ठीक है, अनजस्टली उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो ये बात भी उन्होंने क्या करी, अपने विचार को किताबों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। दिस इज व्हाट वुमेन ने किस तरीके से एजुकेट, इसके अंदर प्रिंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखा, ठीक है। 1880s के अंदर क्या हुआ, 1880s इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ठीक है, ताराबाई शिंदे, ठीक है, एंड पंडिता रामाबाई wrote with passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows। अब यहां पर ऐसा नहीं कि लोअर कास्ट का के साथ ही ह्यूमिलिएशन हो रहा है, इन्होंने उन बातों को भी लिखना स्टार्ट करा कि किस तरीके से जो अपर कास्ट विडो वुमेन्स, मतलब जो अपर कास्ट वुमेन्स होती है स्पेशली विडो, उनके साथ किस तरीके से क्या होता है, ह्यूमिलिएशन होता है, किस तरीके से उनको गलत ठहरा दिया जाता है, उनके साथ गलत होता है। तो उन्होंने ये कितना, उन्होंने उनकी जो लाइफ है वो कितनी मिजरेबल हो गई है, उस चीज के ऊपर भी उन्होंने क्या करा, किताबों के अंदर लिखा, तो लोगों तक बात पहुंचती गई। अब बात पहुंचेगी
तो आइडियाज, माइंडसेट, व्यूज उनको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वाइल उर्दू, तमिल, बंगाली एंड मराठी प्रिंट कल्चर हैड डेवलप्ड अर्ली, हिंदी प्रिंट कल्चर जो था, ठीक है, हिंदी प्रिंटिंग बिगन सीरियसली ओनली आफ्टर द 1870s। 1870s के पहले ये उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी हर लैंग्वेजेस के अंदर, मतलब इन लैंग्वेजेस में प्रिंट होना स्टार्ट हो गया था। बट 1870s के बाद हिंदी के अंदर क्या हुआ, ये चीज ज्यादा पॉपुलरली प्रमोट हुई, ठीक है। सून अ लार्ज सेगमेंट इट वाज डिवोटेड टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन। नाउ अब वुमेन का भी एक लार्ज सेगमेंट एजुकेशन पे डिवोट होने लगा, क्योंकि अब वुमेन की इंपॉर्टेंस भी लोगों, वुमेन्स ने खुद ने रिबिल करके अपनी इंपॉर्टेंस बताई और ये सोसाइटी को पता चली, तो सोसाइटी ने इस पे, जो लिबरल फैमिली थी उन्होंने इस पे एक्ट करना स्टार्ट करा, और जो देखते 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 हर कोई ने इसको एक्सेप्ट करा, ठीक है। अभी भी हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के एक्शंस देखते हैं, अभी भी जहां पर एजुकेशन बहुत लो है, तो अभी देखा ना, मतलब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, तो ऐसी चीजों को भी क्या क्या इनके थ्रू भी प्रमोट किया गया। ये आज भी हो रहा है, तो मतलब सोचो उस समय तक तो कैसी बुरी हालत होगी उस चीज की, ठीक है। तो कुछ वुमेन्स ने यहाँ पर अपना एक्शन, अपना स्टेप लिया और इस चीज को आगे प्रमोट किया। इन दी अर्ली 20th century जर्नल्स रिटन फॉर एंड समटाइम्स एडिटेड बाय वुमेन बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर, ठीक है। जो जर्नल्स जो वुमेन्स के लिए लिखे जाते थे या वुमेन्स के द्वारा लिखे जाते थे, अब वो भी क्या हो गया, बहुत पॉपुलरली प्रमोट होने लगे, तो बहुत फायदा देखने को मिला पब्लिशर्स को भी। दे डिस्कस इश्यूज लाइक, अब क्या क्या, वुमेन्स एजुकेशन, विडोहुड, ठीक है, विडो एमोलेशन, विडो रीमैरिज, ठीक है, ये इन तरीके से नेशनल मूवमेंट इनके ऊपर भी क्या होता था, वुमेन्स लिखती थी और इन चीजों को प्रमोट किया जाता था, ठीक है। तो ये एक बहुत चीज देखने को मिले। Some of them offered household and fashion lessons to the women and brought entertainment through stories, short stories and series novels। अब देखो इन्होंने क्या करा था, serialized novels। अब यहाँ पर चीज क्या देखने को मिली कि अब वुमेन्स, जब मैंने देख लिया कि वुमेन्स को घर में आपने बांध दिया है, मतलब बांध दिया तो कोई एक, मतलब उनका एक क्लोज ग्रुप में है वो, ठीक है। तो अब यहाँ उनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज नहीं मिल रही, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि एक, क्योंकि उनकी लाइफ एक छोटे से एरिया तक ही बाउंड हो गई, तो अब इन्होंने क्या करा, बहुत कुछ लोगों ने यहाँ पर अब उनकी लाइफ को कैसे फैशनेटिंग बनाना, ठीक है, कैसा फैशन होना चाहिए, कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें, उस चीज को भी अब क्या करा यहाँ पर वर्कआउट करा, ठीक है। उनकी लाइफ में भी एंटरटेनमेंट लाइक शॉर्ट स्टोरीज, सीरियलाइज स्टोरीज, इनके थ्रू भी, नॉवेल्स भी जो हम लोग बोल रहे थे, उस तरीके से यहाँ पर आया और लाइफ लेसन्स उनको उस बुक में देखने को मिले। तो ये भी वुमेन्स के द्वारा इंटरेस्टिंगली रीड किया गया। हम लोग जो रीडिंग मैनिया में डिस्कस कर रहे थे, उसी तरीके की चीजें हमको यहाँ देखने को मिली कि जो चीज वुमेन को फैसिनेटिंग मतलब रहती है, जिस चीज को वुमेन्स पढ़ना चाहती है ना, वो चीज अब क्या हो गई, पब्लिश होने लगी और उस पर एक इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा। पंजाब के अंदर भी यही हुआ। अब पंजाब के अंदर जैसे खालसा पंथ होता है, ठीक है, तो यहाँ पर फोक लिटरेचर इज वाइडली प्रिंटेड तो अर्ली 20th century, तो ये चीज भी देखने को मिली। जैसे राम चड्ढा पब्लिश्ड द फास्ट सेलिंग ईस्ट। अब यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, राम चड्ढा की जो बात है इसको एक सेकंड में हटा देता हूँ और इसको अपन हाईलाइट भी कर देते हैं। राम, नाम क्या रखना है, राम चड्ढा, और इनकी क्या थी, फास्ट स्त्री धर्म विचार। अब यहाँ पर इसमें क्या लिखा था, तो टूच विमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स। सोचो अब क्या हो गया, ये ऐसी निंजा टेक्निक थी इनकी, जिससे इन्होंने क्या करा कि वुमेन्स को ये बता दिया कि किस तरीके से, मतलब जैसे स्त्री मतलब विमेन, इस वुमेन्स का धर्म होता है क्या, और मतलब उनका क्या धर्म होता है, उनके क्या विचार होने चाहिए, तो इस चीज से उन्होंने बताया कि कैसे वुमेन को एक ओबीडियंट वाइफ होना है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में पब्लिश, इसलिए फास्टेस्ट सेलिंग बुक, याद रखना नाम राम चड्ढा। कौन थे भाई, मतलब इन्होंने कौन सी बुक लिखी, स्त्री धर्म विचार। इसमें क्या बताया कि कैसे वुमेन को एक आइडल वाइफ बनना चाहिए, ठीक है। द खालसा ट्रैक्ट जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, ठीक है, तो खालसा सोसाइटी, इन्होंने भी चीप बुकलेट्स बताने लगी और सिमिलर मैसेज, इनका भी यही मैसेज रहा कि कैसे एक वुमेन को आइडल वुमेन या आइडल वाइफ बनना चाहिए। तो इनके ऊपर भी इस तरीके से बुक्स, क्योंकि वुमेन को फैसिनेटिंग मिलेगा, वो पढ़ेंगी तो वो सीखेंगी, और भैया और ऐसी बीवी बनना चाहिए हमको, तो ठीक है, पति से झगड़ना नहीं चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर हमको देखने को उन्होंने मिलाई। मेनी ऑफ दीज वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड वुमेन। इसके अंदर एक अच्छी वुमेन की क्या क्वालिटीज होती है, उसके भी डायलॉग्स और शॉर्ट स्टोरीज यहाँ पर देखने को मिलती थी। देखो कितना सारा कंटेंट है और तुमको समझना है इस चीजों को, ठीक है। बंगाल के अंदर एंटायर एरिया ऑफ सेंट्रल कलकत्ता, द बाटला पब्लिकेशन, इन्होंने क्या करा, देखो जो बाटला पब्लिकेशन था, यहां पर इन्होंने चीप प्रिंटिंग स्टार्ट करी। इनको तो फायदा दिखा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि वुमेन्स के बारे में जो मिल रहा है
और जब सस्ती बुक लिखेंगे तो लोग पढ़ेंगे, वुमेन इन प्रिंटिंग तो रहा ही रहा, प्रिंटिंग को भी एक बाटला हाउस में जो सेंट्रल कोलकाता में है, ठीक है, तो ये चीज बहुत पॉपुलराइजली देखे। लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज प्रिंट एंड पुअर पीपल। हम लोगों ने प्रिंट के बारे में समझा, हम लोगों ने वुमेन्स का क्या इंपॉर्टेंट था वो प्रिंट में समझा। अब हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझना है पुअर पीपल तक कैसे प्रिंट पहुंचा। मैंने ये चीज बताई कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर क्लास स्ट्रगल बहुत रहा, ठीक है, क्लास स्ट्रगल के कारण जो पुअर पीपल, ऊपर से क्लास स्ट्रगल, रेसिज्म, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिले जिसके कारण फाइट्स हुए। लेकिन अभी यहाँ बात करें, हम लोग 18th 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लास डोमिनेंस तो होगा ही होगा, प्लस यहाँ पर एक अच्छी चीज ये हुई कि पुअर तक क्या पहुंच गया, प्रिंट पहुंच गया, ठीक है। पुअर तक प्रिंट सर कैसे पहुंचा, तो क्या हुआ था इसकी भी स्टोरी समझा। पुअर पीपल के तक प्रिंट पहुंचने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट किसको बोल दो, मतलब सबसे ज्यादा इनको योगदान किसने दिया, इंपॉर्टेंस किसकी रही, तो पब्लिशर्स की रही। देखो जो पब्लिशर्स है इन लोगों को क्या चाहिए था, दे ओनली वॉन्ट मनी, ठीक है, तो इन्होंने मनी के लिए क्या करने लगे, अब इनको देखा कि यार इंडिया जैसी कंट्री में कि मास पॉपुलेशन कौन सी है, तो इन्होंने बोला कि मास पॉपुलेशन तो पुअर है, तो सब लोग तो महंगी महंगी किताबें नहीं पढ़ सकते, वो तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिशर्स ही पढ़ पाएंगे, है ना, तो सब लोग तो किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, तो इन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, सस्ती बुकें छापना स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग ज्यादा पॉपुलेशन को कैप्चर कर पाए, तो ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो यहाँ पर पब्लिशर्स ने सस्ती बुक्स प्रिंट करना स्टार्ट करी, स्टार्टेड प्रिंटिंग चीप बुक्स, ठीक है, ये जनरली मद्रास वाले जो रीजन था, ठीक है, यहाँ पर बहुत स्टार्ट हुई, यहाँ पर जो रोड थे, ठीक है, क्रॉस रोड देखेंगे आगे, ठीक है, क्रॉस रोड्स हुए, आसपास कॉलोनी के एंड पे, गलियों के एंड पे, स्ट्रीट्स पे क्या होने लगी, ये सस्ती किताबें देखने को मिलने लगी। आते थे रोड सेलर जो होते थे वो किताबें बेचते थे, जैसे अभी भी तुम नोटिस करोगे जो वहाँ पर होते हैं हम लोग जहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगा होता है वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे गले में लकड़ी का डब्बा लेकर रहते हैं, उसमें बहुत सारी बुक्स रहती, सस्ती सस्ती, जो भी ट्रैफिक स्टॉपेज पे स्टॉप होगा उसको वो लोग अप्रोच करते थे कि आप हमसे बुक खरीदो। तो कुछ इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर सस्ती बुक का, जब सस्ती किताबें आई तो पुअर लोग अब इसको क्या करने लगे, अफोर्ड करने लगे, और जब अफोर्ड करने लगे तो पुअर्स भी अब क्या करने लगे, रीड करने लगे। तो यही पार्ट, इसी एक चीज के कारण पुअर्स तक क्या हो गया, प्रिंट पहुंचा। तो यहाँ पर बताया वेरी चीप स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट इनटू द मार्केट्स। कब की बात मैं बता रहा था, 18-19 सेंचुरी, तो देखो 19 सेंचुरी में कहां पर, मद्रास के टाउन्स के अंदर देखने को मिली। यहाँ पर क्या, क्रॉस रोड्स, मतलब वही रोड्स के क्रॉस रोड्स, मतलब वही सिंपल जहां पर लोग बोलते हैं ना, जहां पर क्रॉस हो रहे, लाइक चौराहा समझ लो, ठीक है, तो क्रॉस रोड्स पे अलाउइंग पीपल, कौन से पीपल, पुअर पीपल ट्रेवलिंग टू द मार्केट्स एंड टू बाय देम। सिंपल, यहाँ तक की चीज इजी क्लियर। ये देखो कुछ इस तरीके से बुक स्टॉल्स लगने लगे ताकि मार्केट में लोग क्या करें, बुक्स को परचेज करें। और देखो और क्या चीज हुई, पब्लिक लाइब्रेरीज भी सेटअप हुई। पब्लिक लाइब्रेरीज, देखो एक चीज समझना कि जब मैंने क्लास स्ट्रगल की बात करी थी, क्लास स्ट्रगल की बात करते थोड़ी सी स्टोरी तक समझते हैं कि जब हम लोगों ने अभी लॉकडाउन के टाइम पे सब लोगों ने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, तुम लोग को वो एकलव्य की स्टोरी तो पता ही है सब लोगों को, कर्ण की स्टोरी। इनको क्या किया जाता था, इन लोग को जो महर्षि होते थे वो लोग भी इनको ज्ञान नहीं देते थे, इन लोग को पढ़ाते नहीं थे। क्यों, दे बिलोंग्स टू वेरी लो क्लास, इस कारण से इन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाता था। ये हम लोग बहुत पुराने रामायण महाभारत काल की बात कर रहे हैं, राइट। एकलव्य की स्टोरी सब लोग को पता है, ठीक है। उसने फिर क्या करा था, उनकी आइडल बना के पूर्ति से उन्होंने क्या करा था, वर्शिप करी थी और पूरी लर्निंग ली थी, टीचिंग मतलब समझा था वो, है ना। तो पॉइंट समझना, क्योंकि उसको भी टीचिंग नहीं मिली थी। यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम थी कि जो पुअर क्लास में बिलोंग करते थे, बैकवर्ड क्लास में बिलोंग करते थे, उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाता था। तो इसको प्रमोट करना है, तो इसको प्रमोट करने का एक बेनिफिट तो मिल गया। कौन सा बेनिफिट, जो सस्ती किताबें मिलने लगी, अब वो पढ़ने लगे, समझने लगे। अब क्या हुआ, जब सस्ती किताबें आने लगी तो हर किसी के अप्रोच में, लेकिन पॉइंट फिर आ गया कि जो लाइब्रेरीज थी वो लाइब्रेरीज एसोसिएटेड थी या रिस्ट्रिक्टेड थी सिर्फ रिच पीपल के पास तक, ठीक है। जो रिच लोग होते थे, या मैं समझू ब्रिटिशर्स लोग होते थे, सिर्फ उन्हीं तक क्या होता था, राजा महाराजा लोग होते थे, वही लोग क्या करते थे कि इनकी लाइब्रेरीज में जाकर क्या कर सकते थे, किताबें पढ़ सकते थे। तो पुअर्स बेचारों को यहाँ पर भी स्ट्रगल करना पड़ा, यहाँ पर भी इन लोग को वहां पर लाइब्रेरीज में बुक मिलने का, पढ़ने का उनको नहीं मिला। अब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे 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 19 सेंचुरी से आगे आते जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये हुआ कि पब्लिक लाइब्रेरीज बनने लग गई। अब पब्लिक लाइब्रेरीज कैसे बनने लग गई, तो क्या हुआ, कुछ लोग तो वो खुद होंगे, मतलब जो वर्कर्स होंगे, मिल वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, इन लोगों ने क्या करा होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमको भी अब पढ़ना है, हम पढ़ेंगे, हमारे डेवलपमेंट होगा, हम आगे बढ़ेंगे, तो इन्होंने क्या करा, कहीं ना कहीं पब्लिक लाइब्रेरीज का एस्टैब्लिशमेंट करा, ठीक है, जहां पर इनको परमिशन मिले। कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, जो कुछ बड़े जमींदार होंगे, उन जमींदार ने क्या करा होगा कि उनको नेम फेम पॉपुलैरिटी मिले, क्योंकि जमींदार
ऑल्दो दे आर रिच, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ करते होंगे। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, अभी भी इनके ऊपर ब्रिटिश डोमिनेंस है और इनको ये पता है कि ब्रिटिशर्स हमको डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोगों को, वैसे तो करते ही थे, लेकिन हम लोगों से इनको कर वसूलना है, ठीक है, लगान वसूलना है, तो इन लोगों को भी क्या करना पड़ता होगा, उन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सिंपैथी रखना पड़ता होगा कि नहीं भैया, हम लोग तो वो हमको परेशान कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, तो हम तो तुम्हारे ही हैं, हम तो तुम्हारा ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी नेम फेम पॉपुलैरिटी के कारण क्या होगा, करा होगा, लाइब्रेरी स्टैब्लिश करी होगी कुछ इस तरीके से, जहां पर क्या होगा, अब हर कोई आके पढ़ सके। तो इन्होंने यही चीज बताई कि पब्लिक लाइब्रेरीज वाज सेट अप इन दी अर्ली 20th सेंचुरी। मतलब मैं इसको 19th सेंचुरी के एकदम एंड में पहुंच जाऊं, लेट 19th सेंचुरी या इनिशियल बात कर लो अर्ली 20th सेंचुरी में। और इसके कारण क्या हो गया, अब यहाँ पर ये लोग बुक्स भी एक्सपांड करने लगे, ठीक है, वेराइटीज ऑफ इनको यहाँ पर बुक्स मिलने लगे, ठीक है। ये इंडिया का नहीं है, बट हाँ ऐसी लाइब्रेरीज देखने को मिली। These libraries was located mostly in the cities and towns। सिंपल सी बात है, सिटीज एंड टाउन्स में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉस्परस विलेजेस जो होते होंगे, ठीक है, वहां पर भी चीज देखने को मिलती है कि वही जमींदार जगह स्टैब्लिश करता है, तो ये चीजें हमको वहां देखने को मिली। फॉर रिच लोकल पैट्रॉन्स सेटिंग अप लाइब्रेरी वाज अ वे ऑफ एक्वायरिंग प्रेस्टीज। देखो यही चीज मैं बता रहा था, जो जमींदार की बात कर रहा था मैं, क्या बोला कि जो रिच जमींदार लोग हैं, पेट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो पावरफुल लोग हैं, अब इनको प्रेस्टीज लेना है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, लाइब्रेरी स्टैब्लिश कर देंगे, ताकि क्या होगा, लोग उनके साथ अटैच होंगे कि यार देखो ये हमारे जमींदार हैं, ठीक है, मतलब ये मान लो चौहान साहब हैं, इन चौहान साहब ने क्या करा है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी स्टैब्लिश कर दी ताकि हम सब लोग बैठ के वहां पर पढ़ें तो हमारा डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इनको प्रेस्टीज में मिली, ठीक है, विजय दीनानाथ चौहान। सिंपल, आगे मूव करते हैं। फिर क्या बताया, जैसे अब देखो कौन कौन इसके अंदर, जैसे हम लोगों ने सोशलिस्ट के बारे में बात करते थे, कौन कौन से सोशलिस्ट में, बहुत सारे सोशलिस्ट आए, ठीक है। ज्योतिबा फूले अमंग दी वन, ये ऐसे लोगों में थे जिन्होंने क्या करा है, वुमेन एजुकेशन के ऊपर, दलित एजुकेशन के ऊपर, मतलब एजुकेशनल रिफॉर्म्स में इनका नाम बहुत ऊपर तक आता है, ठीक है। इनिशियल पता है हम लोग को सावित्रीबाई फूले वाला सीन, तो इन्होंने क्या करा है, बहुत इनकी बहुत ओपन मेंटालिटी थी, ठीक है। जब हम लोग ओपन मेंटालिटी की बात करते हैं तो दो लोग बहुत पॉपुलरली देखने को मिलते हैं। एक तो हमको राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी जो ओल्ड रिफॉर्म्स हुआ करते थे उनको खत्म करने की कोशिश करी, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सती प्रथा के बारे में, ठीक है, सती प्रथा हो गया, विडो एमोलिशन, ठीक है, रीमैरेजेस, ऐसी बहुत सारी, मतलब विडो रीमैरेज और भी बहुत सारे केसेस वहां पर देखने को मिलते थे। तो इनके पीछे एक तो ये मॉडर्न मेंटालिटी रखने वाले एक व्यक्ति राजा राम मोहन रॉय, और दूसरे जब एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो वो ज्योतिबा फूले का बहुत मतलब अच्छा नाम इनको देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है पूरे हमारी हिस्ट्री के अंदर। तो अब देखो यहाँ पर बताया ज्योतिबा फुले द मराठा पायनियर, इन्होंने क्या करा, देखो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट्स को, और यहाँ पर इन्होंने लो कास्ट, मतलब क्योंकि पॉइंट क्या है कि अभी तक अपन कास्ट स्ट्रगल की बात डिस्कस करो, इन लोग तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाता, तो इन्होंने लो कास्ट एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, इन तक बहुत, इनके वाइफ सावित्रीबाई फूले उन्होंने फीमेल एजुकेशन के ऊपर रखा। तो ये लोग दोनों ने मिला के एजुकेशनल रिफॉर्म्स बहुत करें। wrote about the injustice of the caste system in his गुलामगिरी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फूले ने कौन सी बुक लिखी, तो तुम बोलोगे गुलामगिरी, और कब लिखी, 1871 में, ठीक है। इसमें उन्होंने किसके बारे में बताया, लो कास्ट सिस्टम के बारे में यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करा। देखो ये है हमारे ज्योतिबा फूले और ये इनकी बुक है गुलामगिरी। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, चलो फिर आगे मूव करते हैं। इन द 20th सेंचुरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जब हम लोग बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं बहुत इज्जत से नाम लिया जाता है इनका, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसके अंदर बड़े मेंबर हुआ करते थे, इन्होंने बहुत रिफॉर्म्स, जब सोशल कास्टिज्म की बात करते तो इन्होंने बहुत योगदान दिया कास्टिज्म वाली जो हमारे इंडिया के अंदर मेंटालिटी थी उसको खत्म करने में, और एक नया क्लान, एक नया सेगमेंट, ठीक है। जब महात्मा गांधी जी की भी बात करते हैं तो गांधी जी ने भी क्या करा था, बहुत इनका दलित जो लोग थे इनका सपोर्ट लिया, बी आर अम्बेडकर को लीडर बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम हुआ। मूवी सीरियल भी आते हैं बहुत सारे बी आर अम्बेडकर के ऊपर, अभी शायद सोनी टीवी पे चल रहा है एक सीरियल, देखना तुम लोग, या तुमको यूट्यूब पे इसकी भी वीडियोस मिल जाएगी। पॉइंट क्या है कि ये वो रिफॉर्मर्स हैं, इनके एग्जांपल्स मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन रिफॉर्मर्स ने एजुकेशन के ऊपर बहुत वर्कआउट करा है, क्योंकि एजुकेशन इज समथिंग रिलेटेड टू द प्रिंट, ठीक है, प्रिंट डेवलप हुआ तो एजुकेशन और ज्यादा लेवल तक पहुंचा, ठीक। आगे मूव करते हैं। ये कहां पर उन्होंने, महाराष्ट्र के अंदर, इनका महू के अंदर इनका क्या था, जन्म हुआ था, महू जो मध्य प्रदेश में आता है, किसका, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म, और अब उसको शायद अम्बेडकर नगर करके नाम का नाम, उस प्लेस का नाम रख दिया इन्हीं के ऊपर।
एंड ईवी रामास्वामी नाइकर, ठीक है। अब ये समझ लो कि ईवी रामास्वामी नाइकर है, मद्रास के थे। इनको बेटर बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं कि तुमको पेरियार नाम से किसको जाना जाता है, तो ये जो मद्रास के थे ईवी रामास्वामी, इनको पेरियार के नाम से जाना। इन्होंने भी क्या करा, पावरफुली ऑन द कास्ट एंड देयर राइटिंग्स वर रेड बाय द पीपल ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। ये लोग वो हैं जिनके बारे में हम लोगों ने, कास्टिज्म के कौन कौन है, एक हमारे ज्योतिबा फूले के बारे में बात पढ़ी हम लोगों ने, एक BR अम्बेडकर की बात करी, एक जो पेरियार ईवी रामास्वामी इनकी बात करी। तो ये लोगों ने क्या करा, इनकी जो राइटिंग्स थी वो बहुत पॉपुलराइज हुई और एक नया रिवोल्ट लोगों के बीच में देखने को हम लोग को मिला। लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड सेक्ट्स also created a lot of popular journals and tracts criticizing the ancient sculptures of the system। अब यहां समझना कि जो लोकल लोग भी थे, ठीक है, इन्होंने भी क्या करा, लोकल जर्नल्स, ठीक है, जो लोकल लोग हैं इन्होंने भी अपने प्रिंटिंग स्टार्ट करी, ठीक है। पॉपुलर यहाँ पर जो पॉपुलर मेंटालिटी थी, पॉपुलर जर्नल में जो चीज़ें आती थी उनको क्रिटिसाइज करा कि नहीं ये चीज़ नहीं है, ये पुराने ज़माने में चलती थी, इसको पुराने ज़माने तक ही रखो और कुछ नया ट्रेंड सही आज करने की ज़रूरत है ताकि भविष्य के लिए क्या हो वो बहुत अच्छा योगदान दे सके। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि फॉर अ न्यू एंड दी बेटर फ्यूचर के लिए समझ लो तुम, उसके लिए हम यहाँ पर इन्होंने वर्क करा। वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज वर टू ओवरवर्क्ड एंड लैक द एजुकेशन टू दी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये गवर्नमेंट से सिचुएटेड टू राइट मच अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। समझना क्या हुआ कि जब वर्कर से, फैक्ट्री वर्कर से, क्योंकि अब प्रिंट आया तो अब ये लोग ने भी क्या करा, अपने यूनियंस बनाना स्टार्ट करे, कि इन्होंने अपने लिखने की बात करना स्टार्ट करी होगी कि भाई किस तरीके से हमको ट्रीट किया जा सकता है, कैसे ओवरवर्क होता है, हमारे पास कितना बर्डन होता है, ठीक है, हम किस तरीके से ह्यूमिलिएट होते हैं, ठीक है, या जो भी इनके एक्सपीरियंस होते होंगे। अब ये लोग भी क्या करने लगे, बुक्स के अंदर लिखने लगे। देखो कौन के बारे में बताए, काशी बाबा कौन थे, कानपुर के मिल वर्कर, ठीक है, कहाँ थे, काशी बाबा, कानपुर मिल वर्कर रोट एंड पब्लिश्ड छोटे एंड बड़े का सवाल, ठीक है। यहाँ पर एक इन्होंने बुक पब्लिश करी जिसका नाम क्या रखा, छोटे एंड बड़े का सवाल। और इसमें कब रखी, पहली बात 1938 के अंदर। और इसके अंदर क्या शो करा, जो डिफरेंसेस होते हैं, छोटे मतलब छोटी क्लास समझ लो, ठीक है, और बड़े यानी बड़ी क्लास यानी अपर और लोअर क्लास के बीच के अंदर जो स्ट्रगल होता है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बता, कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉइटेशन के बारे में यहाँ पर इन्होंने समझाया, ठीक है। द पोएम्स ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर हु रोट अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र, ठीक है, इन्होंने भी, ये भी कानपुर के वर्कर थे, ये भी मिल वर्कर थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत सारी पोम्स लिखी, इनके नाम क्या रखा, सुदर्शन चक्र। 1935 के अंदर और 1955 के अंदर, ये बड़ी मतलब इस पूरे फेज के अंदर 20 सालों में इन्होंने बहुत सारी पोम्स लिखी और ये बहुत पॉपुलराइज हुई, ठीक है। वर ब्रॉट टुगेदर एंड पब्लिश्ड इन अ कलेक्शन कॉल्ड सच्ची कविताएं, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, ठीक है, और उस मतलब कविताएं उसको मर्ज करा और क्या करे, सच्ची कविताएं करके क्या करा, एक किताबें पब्लिश करी जिसके अंदर भी इन्होंने भी उसी चीज को एक्सप्लेन करा। By the 1930s, बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर सेटअप देखो यहाँ पर आगे मैं बता रहा था कि बहुत सारे कुछ फैक्ट्री वर्कर्स होंगे, उन्होंने यूनियंस बनाई होगी, तो उन्होंने भी लाइब्रेरीज के, हम लोग को भी क्या मिले, लाइब्रेरीज मिले। तो इन्होंने एक तो लिखना भी शुरू करा और अब लाइब्रेरीज भी बनाना स्टार्ट करी, लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्फ फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ बॉम्बे वर्कर्स, ठीक है। बॉम्बे वर्कर्स का एग्जाम्पल लेके इन्होंने भी क्या करने लगे, बैंगलोर के अंदर अपनी लाइब्रेरी सेटअप करने लगे ताकि ये पढ़ें, एडुकेट होंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, अच्छे से बेटर लाइफ जिएंगे, ठीक है। दीज वर स्पॉन्सर्ड बाय दी सोशल रिफॉर्मर्स। अब बताओ ये क्यों सोशल रिफॉर्मर्स को यहाँ पर उनको सपोर्ट करते थे या क्यों स्पॉन्सर करती थी, क्योंकि सोशल रिफॉर्मर क्या चाहते थे कि सोशली रिफॉर्म किए जाए। तो उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल प्रॉब्लम को जड़ से उस प्रॉब्लम को खत्म करें। तो जब लोग पढ़ेंगे, लोग समझेंगे तो इनके आइडियाज लोगों तक जाएंगे और वो धीरे 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 एक बड़ा रूप लेगा। तो इन्होंने यहाँ पर ही बताया, ठीक है, हु ट्राइड टू restrict excessive drinking among them, to bring literacy and sometimes to propagate the message of nationalism। Getting me? कि nationalism के message को promote करने के लिए उन्होंने ये चीज को promote करा। So this is it on that particular topic. Now we have to start with the new topic, that is, I guess this is the last topic of the chapter, which is print and censorship. Now understand what is this? प्रिंट एंड सेंसरशिप यानी प्रिंट पे सेंसरशिप का क्या योगदान रहा। देखो हम लोगों ने इसके पहले देखा था वो हिकी के बारे में, जेम्स ऑगस्टिन हिकी, ठीक है, क्या कर रहा था वो बेचारा आदमी, सिंपल सादा वो लिखता था, अंग्रेजी आदमी था, उसने उनके बारे में लिखना स्टार्ट करा तो उसको बंद कर दिया, उसका नुकसान कर दिया। तो पॉइंट ये था कि पहले इनिशियल फेज में पढ़ेंगे पूरा, इनिशियल फेज में प्रिंट पे जो सेंसरशिप हुआ करती थी वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेजेस की बुक में हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश बुक्स थी उस पर ये
इंग्लिश अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनकी बुक्स होगी, इनके न्यूज़पेपर्स होंगे, तो ये शायद इंग्लैंड में भी जाएंगे, वहाँ भी लोग इसको पढ़ेंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हो सकता है बुरा प्रभाव उन तक पहुंचे। तो इन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले टाइम पीरियड में जितने भी इंग्लिश पब्लिकेशंस होते थे उनमें बड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, उन पे सेंसरशिप लगा दी, ठीक है, कि बिना सेंसर बोर्ड की ये चीज़ क्या करेंगे, हम पब्लिश नहीं करेंगे। बट जितने भी लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की बुक्स हुआ करती थी, उनके जितने भी प्रिंट मैगजीन्स होते थे, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, तो अच्छा काम चलता गया इन लोगों का। फिर धीरे 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 जब विलियम बेंटिक जो बड़े थे, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग के जो जनरल थे, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के पहले, ठीक है, आज़ाद इंडिया के, आज़ाद सॉरी आई एम रियली सॉरी, इंडिया सब कॉन्टिनेंट के जो यूके से थे वो बेंटिक थे, जनरल बेंटिक। तो गवर्नर जनरल ने क्या करा, यहाँ पर इनको क्या करा, बहुत लोगों गए उनके अपने अपनी इच्छा लेकर के, भैया आप ये जो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं आप उसको हटाओ, तो उसने बहुत सारी चीज़ें करी, उनको हटाया, और ये पूरी सीरीज इसके अंदर हम लोग को देखना पड़ेगी कि किस तरीके से सेंसरशिप आई, पहले नहीं थी फिर आई, फिर कैसे क्या क्या चीज़ें देखने को मिला, पूरा टॉपिक इसके अंदर देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। Before 1978, the colonial state under the East India Company was not too concentrated with the not too concerned with the censorship. Censorship में इतना उन्होंने दिमाग नहीं लगाया था, ठीक है। स्ट्रेटेजी इज अब देखो क्या कर रहा है, स्ट्रेंजली इट्स अर्ली मेजर्स टू कंट्रोल प्रिंटेड मैटर which were directed against Englishmen in India who were critical of company misrule and hated the actions of the particular company officials। सिंपल सी बात है, जो कंपनी के अगेंस्ट लिखेगा सिर्फ वहीं तक उनका रेस्ट्रिक्शन था और बाकी को उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। कंपनी वॉज वरीड दैट सच क्रिटिसिज्म माइट बी यूज्ड बाय इट्स क्रिटिक इन इंग्लैंड टू अटैक द ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। सिंपल, उनको ऐसा लगता था कि हमारी ये चीज़ों के बारे में तो हमारी वहाँ बेइज्जती अलग होगी, प्लस वो जो हमारे वहाँ पर क्रिटिक्स हैं वो हमें और क्रिटिसाइज करेंगे इन चीज़ों के बारे में, ट्रेड के एंड मोनोपोली जो हम लोग बना रखे हैं, शायद कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट नहीं हो जाए। तो इस कारण से इन्होंने इंग्लिश मेंस तक ही सेंसरशिप तक का रखा था। अब देखो यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़, बाय 1820, ये बहुत अच्छे से याद रखना कि 1820 में क्या हुआ, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या करा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को पास करा, ठीक है, रूल रेगुलेशन टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम, ठीक है, प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बनाया। कंपनी बिगिन, देखो, टू कंट्रोल द प्रेस फ्रीडम एंड द कंपनी बिगिन एनकरेजिंग पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर दैट वुड सेलिब्रेट ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पर क्या रहा कि यहाँ पर उन्होंने इस तरीके, क्योंकि यहाँ पर उनको फायदा क्या था, ये जो ब्रिटिशर्स के फेवर में लिखेगा ना भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जहां उनके अगेंस्ट में गए तो वहां दिक्कत आना शुरू हो गई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 1820 में, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कुछ रेगुलेशन पास हुए, जो कंट्रोल बोर्ड, मतलब उनकी कंट्रोल, ऐसा समझ लो कंट्रोल बोर्ड स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। इन 1835 faced with the urgent petition by the editors of English and vernacular newspapers, गवर्नर जनरल, देखो विलियम बेंटिक जिसकी बात करते हैं, गवर्नर जनरल जो बेंटिक थे, इनके पास आए और इनको बोला कि आप क्या करो। देखो कब की, उन्होंने 1820 की बात करी कि यहाँ पर कोलकाता ने क्या करा, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, ऐसा समझ लो। अब जो ब्रिटिश या इंग्लिश न्यूज़ जो लिखते थे, इंग्लिश के न्यूज़पेपर वाले, और जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रिंट करते थे, वो लोग गए किसके पास, गवर्नर जनरल के पास, कि भाई साहब आप ये चीज़ जो आपने इतने रेस्ट्रिक्शंस लगाए प्लीज़ उनको हटाओ, क्योंकि हमारा अच्छे से कामकाज नहीं चल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, रिक्वेस्ट करी होगी। तो जब जनरल बेंटिक थे, इन्होंने क्या करा, ये अग्री हो गए कि हमें काम करते हैं, जो प्रेस रॉ है उसको रिवाइज कर देंगे, ठीक है। ही इज द जनरल बेंटिक, ठीक है। थॉमस मैकले, इन्होंने क्या करा, ये अ लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल फॉर्मुलेटेड न्यू रूल्स दैट रीस्टोर्ड। अब देखो क्या हुआ कि जनरल बेंटिक जो थे, उन्होंने इनको बोला होगा थॉमस मैकले, ठीक है, मैकले के, कि भाई आप एक काम करो, ये जो रूल्स हैं उनको रिवाइज करो। तो इन्होंने क्या करा, न्यू रूल्स बनाए, ठीक है, और क्या कर रहा है, जो इनको वापस जो अर्लियर फ्रीडम इनको देखने को मिलती थी वो वापस यहाँ पर रीस्टोर कर दी, ठीक है। आगे मूव, देखो कितना दिक्कत, आगे मूव करते हैं, शायद इसमें दिक्कत है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। अब क्या हुआ कि यहाँ तक बढ़िया चल रहा था, 1820 के अंदर पहले इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए। देखो 1820 के पहले भाई साहब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, ठीक है। फिर 1820 के बाद रेस्ट्रिक्शंस लगाए, 1835 के अंदर वापस इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, ठीक है, इनको लिबरल बना दिया। लेकिन जब 1857 के अंदर रिवॉल्ट हुआ, तब इनमें अक्ल आ गई कि भैया ये हम नहीं कर सकते, हमको सेंसर तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समझो
जैसे ही 1835 के अंदर इनको प्रिंट की परमिशन मिल गई तो भाई साहब ये तो लिखना शुरू हुए, खतरनाक लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए इन द सेंस कि यहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को भी क्रिटिसाइज करा, बहुत सारी ऐसी बातें भी रखी यहाँ पर इन्होंने कि जिससे क्या होगा, यहाँ पर वो ब्रिटिश इंडिया को क्रिटिसाइज करा, प्लस यहाँ पर लोगों के बीच के अंदर क्रांति वाली बात को फैला दिया, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा, ऑब्वियसली बात है रिवोल्ट्स होंगे। तो यहाँ पर 1857 में क्या हो गया, रिवोल्ट होना स्टार्ट हुआ। तो 1857 का जब रिवोल्ट हुआ फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तब इनको लग गया कि भाई अब हमको जरूरत है, फटाफट फटाफट इन्होंने क्या करा, वापस से सेंसर लगाने के मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को सेटअप करा, ठीक है। इस कारण से इंग्लिशमैन ने क्या करा, डिमांडेड अ क्लैप डाउन ऑन दी नेटिव प्रेस। इन्होंने बोल दिया कि भाई अब हमको जो नेटिव प्रेसेस है इनके ऊपर आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो, क्योंकि रिवोल्ट, इन्होंने इतना बड़ा रिवोल्ट देख लिया था, तो इन्होंने बताया कि एज इसके कारण जो वर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर्स थे इनको क्या कर दिया, बहुत बुरी तरीके से इनको शटडाउन या इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ठीक है। इनके ऊपर देखो कंट्रोल लगा दिया, यहाँ पर इनको क्रिटिसाइज भी करने लगे। और इनके यहाँ पर कैसा करा, जो वर्नाकुलर ये जब हुआ, अब देखो 57 की बात करें, 1857 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इनको बढ़िया समझाइश दे दी, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। और इधर थोड़ा सा आगे चले जाओ, 1878 में यहाँ पर एक नया एक्ट ही लेकर आ गए, उस एक्ट का नाम रखा द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब ये वर्नाकुलर क्यों, क्योंकि इंग्लिश में उनके अगेंस्ट थोड़ी लिखने वाले, ऑब्वियसली बात है वर्नाकुलर लैंग्वेज वाले ही अपने इनके अगेंस्ट लिखेंगे। और इन्होंने क्या करा, और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया था ये किसके ऊपर बेस्ड था, तो इट वाज बेस्ड ऑन द आयरिश प्रेस लॉ, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया था कि कुछ राइट्स किसको दे दिए गए, सेंसर बोर्ड को, कि आप जो वर्नाकुलर बोर्ड, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रिंट कर रहे हैं उनके एडिशन से बकायदा आप क्या कर सकते हो, सेंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज मिल गई। और इसमें क्या क्या चीज बताया, आपको रेगुलर चेक तो रखना ही रखना है, और जो अगेंस्ट इसके जा रहा है, ठीक है, उसको पहले आप एक बार ऐसा समझा दो प्यार से बेटा कि ऐसा ऐसा मत करना। और अगर नहीं समझता है तो फिर क्या करो, उसके ऊपर वही आप, अगर वो नहीं समझता है तो उसकी सामान वामान ले जाओ, उसकी एसेट वसेट बेच बाज दो, नुकसान करो उसको, मतलब कहीं ना कहीं आपको उसको पनिश तो करना ही पड़ेगा, ऐसा इनका मायना था। फ्रॉम नाउ द गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक ऑन दी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पब्लिश इन दी डिफरेंट प्रोविंसेस, ठीक है, जितने भी डिफरेंट प्रोविंसेस थी यहाँ पर इस चीज के ऊपर ये लोग ध्यान रखते थे। व्हेन द रिपोर्ट वाज जज एट दी, अब यहाँ पर क्या हुआ, एज सेडिशंस द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स थे इनको पहले तो वार्न किया गया, और अगर नहीं मानते थे एंड इफ द वार्निंग वाज इग्नोर्ड, तो क्या होता था, जिनकी भी ये प्रेस लाइबल थी कि इनकी सारी जो प्रिंटिंग मशीनरीज हैं और जो एसेट है इनको क्या कर दो, आप सीज कर दो और कॉन्फिस्केटेड, मतलब आप इनको खत्म कर दो। तो ये बकायदा इनके पास अधिकार इनको यहाँ पर मिल गया था। लेकिन समझना, इतनी सारी चीज होने के बावजूद भी, इतनी सारी चीज होने के बावजूद भी क्या हुआ कि जो हमारा नेशनलिस्ट प्रिंट था, ठीक है, ये नंबर में ग्रो हुआ, लोगों तक क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंची, लोगों ने क्या करने लगे, इसे कंट्रोल करने लगे। और यहाँ पर मतलब इसे कंट्रोल करने लगे इन द सेंस कि छुपके छुपाते इन्होंने पब्लिश करी, न्यूज़ मार्केट तक पहुंची, लोगों के अंदर क्रांति की भावना आई, फ्रीडम की इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट करा, और फिर ऐसे करके पूरे पैन इंडिया को इन्होंने कैप्चर करा, और उसका रिजल्ट हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या करते थे ये लोग, क्या क्या लिखते थे, जो कॉलोनियल मिसरूल हुआ करता था और नेशनलिस्ट एक्टिविटी को क्या करते थे, अप्रिशिएट करते थे, और बोलते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करो। अटेम्प्ट्स टू दी थेरोट नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक्ड द मिलिटेंट प्रोटेस्ट, दिस इन टर्न लेड अ रिन्यूड साइकिल ऑफ परसेक्शन एंड प्रोटेस्ट। अब क्या हुआ, इनके चक्कर में वही ऑब्वियसली बात है, नए नए प्रोटेस्ट होना स्टार्ट होंगे, और सिंपल सी बात है हम लोग को इस तरीके से इंडिपेंडेंस देखने को मिला। और अब इसके अंदर क्या क्या चीज देखने को मिली ये भी समझो। यहाँ पर पंजाब के अंदर रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने क्या करा, 1907 के अंदर बाल गंगाधर तिलक जो थे, नाम याद रखना, 1907 बाल गंगाधर तिलक, और इनकी जो बुक थी वो उनका नाम था केसरी। इसके अंदर इन्होंने क्या करा, ठीक है, with great sympathy about them in his केसरी, केसरी इनकी बुक थी, जो बुक के शायद न्यूज़पेपर था केसरी इनका, ठीक है, केसरी एक न्यूज़पेपर था, और उस न्यूज़पेपर में बाल गंगाधर तिलक ने इनकी सिंपैथी को, जो पंजाब के अंदर रिवोल्ट हुए उनके बारे में यहाँ पर इन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट करा। दिस लेड टू द इम्प्रिजनमेंट इन 1907, जिसके कारण से
मतलब इन्होंने इतना लिखा कि क्योंकि अभी 78 में तो प्रेस आ गया था, एक्ट आ गया, अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपको जेल में डाल देंगे। तो यहाँ पर इनको क्या करा, यहाँ प्रोवोकिंग एंड टर्न वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर दी इंडिया, और इसके कारण पूरे, क्योंकि ये क्या उन्होंने क्या करा, जो पंजाब में हुआ उनके लिए सिंपैथी दर्ज करी पेपर के अंदर कि ये गलत करा, तो उस कारण से इनको ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऐसी बहुत सारी पंजाब के अंदर जिस तरीके से, पंजाब में दिस पूरे, ये तो एक टॉपिक को उन्होंने हाईलाइट किया, बट हाँ पैन इंडिया में जिस जिस तरीके से क्रिटिसिज्म होता था, जो उनको ह्यूमिलिएशन होता था, उसके बारे में यहाँ पर लिखने लगे, और जिस कारण से इनको क्या किया गया, दबा दिया गया, इनको बाद में जेल डाल दिया गया, और उसके कारण वापस से एक नया रिवोल्ट हुआ कि भैया आपने उनको जेल में क्यों डाला। तो ये एक बाकायदा पूरी स्टोरी रही। इस चैप्टर का यहाँ एंड भी रहा, बहुत बड़ा चैप्टर था। वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी पार्ट कि कहाँ से प्रिंट आया, कैसे प्रिंट के अंदर चेंजेस हुए, इंग्लैंड वाले रीजन के अंदर, मतलब हम लोग यूरोप वाले सेगमेंट की बात करें तो वहाँ प्रिंट का क्या इम्पैक्ट रहा, फिर प्रिंट चल के इंडिया आया, इंडिया में क्या प्रिंट का इम्पैक्ट रहा, और किस तरीके से प्रिंट ने पूरा वर्क करा, और एट द एंड यहाँ तक हम लोग को कब तक चला गया कि हम लोग ऐसा समझ लो आज़ादी के तक हम लोगों ने प्रिंट का पूरा इंपॉर्टेंस देख लिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा मेडाइवल पार्ट पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने मॉडर्न पार्ट भी कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिया, तब आगे आगे तक करंट फॉर्म प्रिंट का तुम लोग को पता है कि डिजिटल प्रिंटिंग में अब चल चुके हैं हम लोग, प्रिंट अब और एक नया रूप देखने को मिल रहा है हम लोग, अब तो बहुत सारी नई नई चीजें हमको देखने को होती है। सो दिस इज इट इन दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक, प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो, अपन कोशिश करेंगे फिर सारे डाउट्स को क्लियर करें। थैंक यू सो मच।